नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के 6 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य जिसको सुलझाते सुलझाते वैज्ञानिक पागल हो गए। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नंबर 6, चार मीनार केव्स ट्रेजर। हैदराबाद में स्थित चार मीनार और गोलकुंडा किले को एक सुरंग जोड़ती है। माना जाता है कि इनको जोड़ने वाली सुरंग में खजाना छिपा हुआ है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने सुरंग को बनवाया था। बताया जाता है कि इस सुरंग में हैदराबाद के शाही परिवार ने खजाने को छुपा रखा है। इस खजाने को भी आज तक कोई नहीं खोज पाया है और यह खजाना एक्सपर्ट और ट्रेजर हंटर के लिए भी एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गई है। नंबर 5, कृष्णा रिवर ट्रेजर। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दुनिया के बेहतरीन हीरे मिले थे। यह हीरे कोल्लूर में कृष्णा नदी के तट पर पाए गए थे। लोगों का मानना है कि इस जगह पर हीरे की खान है। माना जाता है कि गोलकुंडा में प्राकृतिक खजाना है जिसको खोजने की ज्यादा कोशिश नहीं की गई। इसका भी राज आज तक बरकरार है। नंबर 4, लोनार क्रेटर लेक। महाराष्ट्र में स्थित इस अद्भुत झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है। माना जाता है कि लोनार क्रेटर झील का निर्माण उल्का पिंड के भूमि की सतह पर टकराने से एक गड्ढा बन गया जो झील के नाम से जाना जाता है। इस झील को स्कंद पुराण जैसे प्राचीन साहित्य में भी मेंशन किया गया है। इस झील की एक विशेषता यह भी है कि इसका पानी खारा और क्षारी दोनों है जो किसी रहस्य से कम नहीं है। नंबर 3, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भगवान विष्णु जी का मंदिर है जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इस मंदिर की खास बात इसके तहत गुप्त दरवाजे हैं जो कि कई दशकों से बंद पड़े थे, पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 5 दरवाजों को खोल दिया गया जिसमें से 2 लाख करोड़ रुपए का खजाना मिला था, जिनमें सोने और बाकी कीमती गहने शामिल थे। इसके बाद सभी लोग छठे दरवाजे के अंदर का खजाना देखने के लिए बेताब थे क्योंकि यह दरवाजा सबसे खास था जिसे सबसे खास तरीके से बंद किया गया था। लेकिन वे सब छठवें दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि इस दरवाजे में बाकी दरवाजों की तरह कोई ताला नहीं था, पर सामने 2 कोबरा सांपों की आकृति बनी हुई है। इस दरवाजे के पीछे का राज अभी भी रहस्य बना हुआ है। इस तहखाने के दरवाजे को पवित्र माना जाता है। जिसने भी इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की है उनके साथ बहुत बुरी घटनाएं हुई हैं और किसी की तो मौत भी हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे खजाने हो सकते हैं जो इंसानों ने देखे भी ना हो। हालांकि इस दरवाजे के साथ ऐसे बहुत से अलग अलग तथ्य जुटे हैं, पर असल में इसके पीछे क्या है किसी को भी नहीं पता है। सरकार ने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिशों पर रोक लगा दी है। नंबर 2, कुलधारा विलेज। कुलधारा विलेज राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद एक वीरान गांव है जिसे श्रापित माना जाता है और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। माना जाता है कि आज से 300 साल पहले यह गांव ऐसा नहीं था बल्कि एक खुशहाल गांव था। लेकिन एक बार राज्य के क्रूर दीवान की गंदी नजर गांव की एक सुंदर कन्या पर गई और वह उसे किसी भी तरह से उसे पाना चाहता था। इसलिए उसने गांव वालों को धमकी दी थी कि उस कन्या को उसके हवाले कर दे वरना वह गांव पर हमला कर देगा और कन्या को जबरदस्ती लेकर जाएगा। लेकिन एक रात को कुलधारा के साथ आसपास के 83 गांव वालों ने एक मंदिर में सभा बिठाई और अपने गांव की बेटी के सम्मान को बचाने के लिए गांव से जाने का निश्चय किया और उसी रात गांव से चले गए। लेकिन जाते हुए उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि अब कुलधारा गांव में दोबारा कोई भी नहीं बस पाएगा और तभी से आज तक यह गांव खाली है। दिन में लोग टिकट लेकर इस गांव में घूमने जा सकते हैं लेकिन रात के समय किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता। नंबर 1, सरफुद्दीन शाह विलायत अमरोहा। भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां बिच्छू किसी को भी डंक नहीं मारते। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सरफुद्दीन शाह विलायत का दरगाह मौजूद है। माना जाता है कि यह 13वीं सदी में ईरान से यहां आकर बसे थे और तभी से इस दरगाह में चमत्कार होने लगे। आज के समय में भी दरगाह के परिसर में बहुत से बिच्छू पाए जाते हैं लेकिन लोगों के हाथ में लेने पर भी यह उन्हें काटते नहीं है। इस चमत्कार को सुनकर देश विदेश से बहुत से लोग अपने शहर से बिच्छू लाते हैं और दरगाह के अंदर जाकर बिच्छू को हाथ में रखते हैं, लेकिन दरगाह में आते ही बिच्छू जैसे डंक मारना भूल जाते हैं।